नमस्कार फ्रेंड्स। सिंह राशि नैसर्गिक कुंडली में पंचम राशि, जिसका स्वामी होता है सूर्य और जिसकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है गुरु। यानी कि गुरु के पास त्रिकोण के भी डिपार्टमेंट है और आपको परेशानी देने वाले भी डिपार्टमेंट हैं। अब 1 मई को गुरु जो है वह वृषभ राशि में चला गया, जो कि सिंह राशि से दशम भाव में आता है। तो किस प्रकार के फल गुरु देने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। चलिए जानते हैं कि सिंह राशि में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं और गुरु किस प्रकार के फल देगा। तो बनाते हैं चार्ट सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो सर्वप्रथम देखिए, लग्न में आ जाएगी 5 नंबर की राशि और क्रमानुसार सारे के सारे हम राशियों को उसमें भर देंगे। साथ ही साथ गुरु का जो प्लेसमेंट है वह रखेंगे वृषभ राशि में। तो आप देखिए, वृषभ राशि में गुरु का प्लेसमेंट कर दिया है। सिंह राशि है, चंद्रमा 5 नंबर के खाने में होगा तो सिंह राशि कहलाएगी। तो यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। सिंह राशि के साथ अन्य कॉम्बिनेशन वालों के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, परंतु कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो चर्चा करेंगे कि सिंह राशि में क्या परिवर्तन आने वाले हैं और गुरु क्योंकि पंचम और अष्टम भाव का डिपार्टमेंट लिया हुआ है, अगर 10th में बैठ जाए तो क्या परिणाम देने वाला है। तो गुरु सबसे पहले प्लेस कर देते हैं 10th में। अब गुरु जो रहेगा अभी वृषभ राशि में तो सूर्य के नक्षत्र में रहेगा, उसके उपरांत वह जाएगा चंद्रमा के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में। गुरु दशम भाव में प्लेसमेंट होने से क्या परिणाम देगा, देखिए पंचम और अष्टम का स्वामी होकर के दशम में चला गया है। तो दशम भाव, पंचम भाव और अष्टम भाव एक्टिवेट हो गए हैं 10, 5 और 8। तो यह जो भाव है यह आपके लिए कुछ खास काम नहीं दिलवाने वाले, कोई बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं दिलवाने वाला है, यथास्थिति बनाए रखेंगे। परंतु आपको किसी प्रकार के स्कैंडल में भी फंसाया जा सकता है, क्योंकि 10 के साथ साथ अष्टम आ गया। 10वां भाव आपके मान सम्मान का भाव होता है और अष्टम भाव आपके मान सम्मान की गिरावट का या रुकावट का भाव माना जाता है। पंचम आपके अफेयर्स का भाव माना जाता है। तो आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की जालसाजी हो सकती है या आप किसी महिला के साथ अफेयर में फंस सकते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु 10th हाउस में बैठा हुआ है तो यह कार्य क्षेत्र में जरूर विघ्न बाधाएं देने वाला है और किसी न किसी प्रकार से आपका नाम खराब करेगा। खर्चे भी यह बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि पंचम और अष्टम भाव जो रहते हैं यह खर्चे बढ़ाने वाले, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले भाव माने जाते हैं। दशम, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मान सम्मान बढ़ाने वाला भाव रहता है, पर जब वह 5 और 8 से कनेक्टेड हो जाएगा तो मान सम्मान बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मान सम्मान बना रहे और आप अपने अच्छे कर्म करते रहें, नियमित तरीके से जो भी कार्य रहते हैं वह करते रहें। गुरु के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की आवश्यकता बिल्कुल रहेगी। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप एक गुरु यंत्र की स्थापना करें। पंचधातु में निर्मित गुरु यंत्र होना चाहिए और गुरु के ही नक्षत्र में बना होना चाहिए। आप अगर इस प्रकार से गुरु यंत्र बनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए गुरु अच्छे परिणाम देने लगेगा। साथ ही साथ हल्दी का तिलक अवश्य करें, वह भी बहुत अच्छा रहने वाला है। पर जो बात मैं कह चुका हूँ, ध्यान रखें कि किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र या स्कैंडल हो सकता है, तो उससे आप बचने के लिए बिल्कुल तैयारी कर लें। अब बात करते हैं कि गुरु और किस प्रकार से फल देगा। तो गुरु 2nd हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। पंचम अष्टम का लॉर्ड 2nd पे दृष्टि डालेगा, खर्चे तो बढ़ाएगा, परंतु 5 के साथ भी संबंध बना रहा है, अष्टम के साथ बना रहा है, तो लव अफेयर होने के बिल्कुल चांसेस हैं। साथ ही साथ संतान योग होने के भी बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। 5 और 8 और 2nd की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो संतान योग तो यह बनाएगा ही बनाएगा। अब बात करते हैं, गुरु की दृष्टि 4th हाउस में जाने वाली है तो माता जी को बीमार कर सकता है। जमीन जायदाद के कार्यों में आपका धन
व्यय हो सकता है, या आप वाहन भी खरीद सकते हैं। परंतु वाहन खरीदे तो थोड़ा सावधानी रखें, अष्टम भाव भी एक्टिवेटेड है तो थोड़ा सावधानी रखना जरूरी है। परंतु क्योंकि गुरु अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहा है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अब गुरु की नवम दृष्टि जाएगी छठे भाव पर। छठा भाव आपका रोग का भाव है, आपके शत्रुओं का भाव है, आपके सक्सेस का भी भाव माना जाता है। तो 6 और 10 और सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आपको नौकरी में तरक्की भी मिलने की संभावनाएं हो सकती है। खासकर से जब गुरु जो है वह मंगल के नक्षत्र में जाएगा तब नौकरी में तरक्की के चांसेस हो सकते हैं। अभी तो यह सूर्य के नक्षत्र में है, चंद्रमा के भी नक्षत्र में जाएगा तो कष्ट आपको देगा। परंतु जब मंगल के नक्षत्र में जाएगा तो मंगल, क्योंकि आपकी कुंडली में 4th का लॉर्ड है और भाग्य भाव का लॉर्ड है, तो आपको यह सक्सेस देने के चांसेस बढ़ा देगा। परंतु आपको ध्यान रखना है कि भाई उपाय करके चलें तो ज़्यादा आवश्यक है कि आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। अब गुरु की बात करें तो गुरु आपको रोग किस प्रकार से देगा। शत्रु भी बहुत बड़े बड़े देगा, रोग भी बड़े बड़े देगा, क्योंकि गुरु के काम ही ऐसे हैं। गुरु हालांकि आपकी संपन्नता का कारक माना जाता है, संतान का कारक माना जाता है, सेलिब्रेशन का कारक माना जाता है, तो अच्छे फल तो अवश्य देगा ही देगा, परंतु कंडीशंस रहती है। अब छठवें भाव पे अगर दृष्टि डाल रहा है तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं, ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको लीवर से रिलेटेड जब परेशानी होगी तो उसका एक और साइड इफेक्ट होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। देखिए, मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से बता रहा हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, परंतु यह जो जानकारी दे रहा हूँ इससे आपको लाभ हो सकता है। आप पहले ही टेस्ट करवा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप ध्यान दें कि कोलेस्ट्रॉल, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है और पीलिया वगैरह जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो खान पान का पूर्ण आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शत्रु आपके बड़े बड़े हो सकते हैं, हो सकता है कि मिनिस्टर लेवल से आप शत्रुता मोल लें। साथ ही साथ टीचिंग या फिर प्रिंसिपल या फिर किसी भी एजुकेशन संस्थान से आपके साथ पंगे होने के चांसेस बन सकते हैं। कोई सीए हो सकता है, कोई लॉ वाला बंदा हो सकता है, उसके साथ भी आपको परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। परंतु आप अगर सीए की फील्ड में, लॉ की फील्ड में हो और आपकी सिंह राशि है तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं रहेगी, आपको केसेस अच्छे मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से सिंह राशि वाले जातकों को गुरु के परिणाम मिलने वाले हैं, खासकर से गुरु जब तक वृषभ राशि में रहेगा तब तक। तो आपको ध्यान देना है कि सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र या मंगल के नक्षत्र में कब जाएगा उसका आप कृपया ध्यान रखें, और जो उपाय बता रहा हूँ वह आप करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, किसी प्रकार के अच्छे रत्न चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस भोपाल में है, एड्रेस दिए हुए हैं। और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं जिनका हल ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।